सब एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का जो सिलेबस आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जाना है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो यदि आप चाहें किसी भी एग्जाम की, जैसे CUT में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और DLED की आप तैयारी करें, यानी कि जहाँ पर भी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है उसमें क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, क्योंकि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो प्यारे साथियों कि कहीं पर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड को जो है वो क्या है आपका स्पेसिफाई नहीं किया गया है जिस तरीके से आपके अदर सब्जेक्ट मेंशन किए होते हैं। तो ये जो सिलेबस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अमूमन परीक्षा में पूछा जाते हैं उनके आधार पर, और जहां से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, सैंपल पेपर हुआ कहीं से भी, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पर ये बनाया हुआ है। और ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड है वहां से ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। और ये आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझना है। पढ़ना समझना दोनों बहुत अच्छी टर्म है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले इसमें 3 शब्द हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। सिलेबस तो है ही हमारा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए कौन कौन सा शब्द बनता है। एक बनता है टीचिंग, एक है एप्टीट्यूड एंड बनता है एटीट्यूड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टीचिंग क्या होता है। देखिए टीचिंग हमेशा क्या है, टीचिंग किसके बीच में होती है, एक शिक्षक के बीच में होती है और एक विद्यार्थी के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूं, आपको शिक्षण दे रहा हूं। डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सारी चीजें वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल से बता देता हूं, ठीक है। तो टीचिंग हमेशा किसमें होगी, किसमें होगी, टीचर एवं स्टूडेंट्स के बीच में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी में नहीं, जीवन में हर कोई सिखाता है, लेकिन मेन चीज फिर होता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को अगर मेरी जनरल भाषा में समझोगे, किताबी भाषा से अलग, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, यानी कि टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को समझना एप्टीट्यूड कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए आप टीचर बनने जा रहे हो, देखो आप सभी, तो भाई आपके अंदर ये एप्टीट्यूड है या नहीं है टीचर बनने का, ठीक है। तो यहां पर आपका जो टेस्ट ही लिया गया है ना वो एप्टीट्यूड के लिए ही है, जो पेपर भी हो रहा है ना और उसमें डाला हुआ है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है कि आपका कैसा एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो आपको एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ना होगा और एप्टीट्यूड में वो सारी चीजें आ जाएगी, हम किस किस तरीके से किस स्टेज में कैसे बच्चा सीख रहा है, क्या ये चीजें पूरी आपका क्या है, ये एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। फिर आता है आपका एटीट्यूड, और एटीट्यूड किस पर डिपेंड होता है, एटीट्यूड हमेशा सामने वाले पर डिपेंड होता है। आप बनोगे, जब इस पेपर को कर लोगे, बीएड या डीएलएड कर लोगे, तो आप बनोगे टीचर। पेपर क्लियर कर लिया यानी कि आपके अंदर एप्टीट्यूड था, ठीक है, आपको नॉलेज है। लेकिन अब जब आप पढ़ाने जाओगे किसी स्कूल में, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है आपका, जिसे TEP भी बोला जाता है, तो वहां पर जब आप बच्चों को रियल में टीचिंग करोगे, या मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो वहां पर आपका एटीट्यूड चेंज होगा। और एटीट्यूड जो है वो इसके बाद ही चेंज होता है, ये एप्टीट्यूड के बाद एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा एटीट्यूड जो डिपेंड भी करता है वो हमेशा सामने वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एटीट्यूड समझ आ गया। तो भाई ये हो गया हमारा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। फिर हमारा एक और चीज होती है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी जो डिपेंड होती है किस पर होती है, वो स्वयं पर निर्भर होती है। ये जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप पढ़ोगे, ठीक है। ये तीनों टर्म चलती है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, 3 टर्म होती है, ठीक है। डिटेल्स में सिलेबस किताबी क्या है वो हम वहां पर पढ़ेंगे। तो समझ आ गया, एप्टीट्यूड मतलब आपका कैसा एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड फिर आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। पर्सनैलिटी मेरे पर खुद पर स्वयं पर डिपेंड करती है और एटीट्यूड सामने वाले पर डिपेंड करता है। तो टॉपिक हो गया ये शिक्षण योग्यता और दृष्टिकोण देख लो, ठीक है। फिर आता है, अब इसमें भी क्या करोगे, जैसे टीचिंग है उसका नेचर क्या है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, फिर लेवल पढ़ोगे, फिर कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये आपको पढ़ने होंगे। फिर आ जाते हैं हम दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर कहता है एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन। भाई एजुकेशन के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो एक टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और शिक्षा के प्रति कैसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। फिर लर्नर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आपको पढ़ना है। शिक्षार्थी, यानी शिक्षार्थी का मतलब ही क्या होता है, इसको लर्नर बोल रहे हैं, ये विद्यार्थी है यहाँ पर, ठीक है। तो विद्यार्थी के क्या है आपको पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं।
कैसे हो सकता है भाई, कोई स्लो लर्नर हो सकता है, कोई काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, ठीक है, कोई डिसेबल भी हो सकता है, ठीक है, किसी में जो है विजुअल से जो है लर्निंग पावर अच्छी होती है, जैसे आप वीडियो देखकर चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई लर्निंग बाय डूइंग समझता है। तो कुछ शिक्षार्थियों के भी क्या है विशेषताएं होती हैं, आपकी लर्नर के भी क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर आपको पढ़ना है टीचिंग प्रोफेशन एंड कमिटमेंट। तो भाई टीचिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ना है, उसके प्रति कुछ कमिटमेंट है उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करोगे, आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद जो करना है आपको, आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे पढ़ना है आपको टीचिंग इंटरेस्ट एंड स्किल। तो कुछ शिक्षण की क्या होते हैं, कुछ रुचि होती है और कुछ उसके कौशल होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या करोगे भाई, आप ये बताओगे कि आप मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या करोगे, आप ये बताओगे कि कौन से मेथड से आप पढ़ा रहे हो। मान लीजिए आपने डीएलएड कर रहे हो तो आप एक पीआरटी की टीचर बनोगे और उस पीआरटी पे बच्चे जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा जो माना जाता है वो प्ले वे मेथड अच्छा होता है, लर्निंग बाय डूइंग, और भी बहुत सारे मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। और आप मान लीजिए जैसे और बड़े टीचर बन गए तो बहुत से टीचर जो है वो लेक्चर मेथड ही कर रहे होते हैं, तुमने देखा होगा ना। आइए आज हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। चलिए आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, निकालो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो भैया ऐसे नहीं पढ़ाना, ठीक है। लेक्चर मेथड भी होता है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। फिर लर्नर एंड मोटिवेशन। देखिए आप बनने हो टीचर, एक टीचर के अंदर क्वालिटी जो है वो सेल्फ मोटिवेशन यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, वो टीचर के अंदर खुद भी होना चाहिए। और आप टीचर बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों को मोटिवेट करना आना चाहिए। इसीलिए क्या है, शिक्षार्थी और प्रेरणा के बारे में भी आपको पढ़ना है। क्लियर। फिर है क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटी होती है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। भाई ऐसा नहीं क्लास में आया, हाँ भाई मोहन किताब खोली, यार काम ही नहीं करा तूने, एक थप्पड़ जड़ दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है आपको। तो टीचर की कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है, वो आपको पढ़नी होगी, ठीक है। एक गुड टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड भी किया हुआ है, खैर आगे हम आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। एक गुड टीचर पर एक अच्छे शिक्षण में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। जैसे पेशेंस है, परसेवरेंस है, सब्जेक्ट नॉलेज है, टीचिंग, मैं यहाँ पर एप्टीट्यूड बोल रहा हूँ, जैसे टीचिंग मेथड्स उसको पता होना चाहिए, बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी पता होनी चाहिए उसे। तो ये सारे गुण जो है एक टीचर के लिए होते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। फिर आपको पता होना चाहिए करिकुलम एवं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो भाई करिकुलम में क्या हो जाएगा, देखिए करिकुलम क्या होता है, ओवरऑल चीज़ें होती हैं। आप बच्चा स्कूल में एंटर कर गया, अब उसकी चाहे किसी से लड़ाई हो जाए या चोट लगे या कुछ भी करे, ये पार्ट होता है करिकुलम का, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटी है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस करिकुलम के अंदर आएगा। करिकुलम देखो समझाता हूं, करिकुलम जैसे क्या है हमारा, कि करिकुलम ये कहता है भाई कि जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे आपकी कल्चरल, जैसे एनुअल डे स्कूल में मनाया जा रहा है, वो किसका पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है। स्पोर्ट डे मनाया जाएगा, करिकुलम का पार्ट है। लेकिन सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस ये कह रहा है कि भाई हमें इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाना है। इंग्लिश का ले लेते हैं, इंग्लिश का करिकुलम और सिलेबस में एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सिलेबस कहता है कि सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ा दो, और हम क्या लेंगे, सिलेबस में ये आपका हम जो है आपके इंटरनल मार्क्स भी लगाएंगे। तो ये सब सिलेबस का रहेगा। लेकिन करिकुलम में ये डिजाइन होगा कि भाई और एक्टिविटी स्कूल में क्या रहेगी। तो जितनी ओवरऑल समझो, ये एक ब्रॉड टर्म है यानी बड़ी टर्म है, और ये करिकुलम सिलेबस जो है ये छोटी टर्म है। तो करिकुलम बड़ी टर्म है, करिकुलम के अंदर ही आता है हमारा सिलेबस। क्लियर होगी बात। तो ये आपको पढ़ना होगा है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए भाई। कल को मान लीजिए आपको स्कूल के प्रिंसिपल बना दिया जाए और आप खुद क्लास में रहोगे। मान लीजिए आप जितने साथी देख रहे हो, मैं आप सभी को इस समय क्या कर रहा हूँ,
आप सभी देखोगे तो मैं आप सभी को क्या कर रहा हूं, एक तरह से लीड कर रहा हूं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, और आप जितने मुझे फॉलो करने वाले हो या मुझे देख रहे हो या मेरे जो इस बात को एडमिट कर रहे हैं यानी मान रहे हैं, तो वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो भाई लीडर हमेशा आगे होता है पीछे। और एक क्लास अज्यूम करके चलिए, आप क्लास में बैठे हुए हो और क्लास में क्या होता है, क्लास में टीचर ही तो लीड करेगा। तो कल को अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल बना दिए जाएं तो वहां पर आपको लीडरशिप करनी क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास। तो आपको क्या करना है, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आओ इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इसके बाद पढ़ना है क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट या क्लासरूम मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं, मतलब क्लासरूम में क्या कम्युनिकेट करनी चाहिए मेरी तरह। अरे यार आज ये ऐसे नहीं, थोड़ा आवाज वॉइस मॉड्यूलेशन आपका सही होना चाहिए। ये तो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है, क्लास में किस तरीके से आप बात कर रहे हो। फिर मैनेजमेंट, ऐसा तो नहीं क्लास में आप गए बच्चे ही नहीं मैनेज हो पा रहे हैं आपसे, तो ये आपको पढ़ना है। क्लियर। तो कक्षा में क्या है, आपको प्रबंधन आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इंटरपर्सनल रिलेशन। तो एक होते हैं इंटरपर्सनल और एक होती है इंट्रापर्सनल, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। भाई सीखने के लिए क्या है, आपको सबसे पहले माहौल तो बनाना पड़ेगा। माहौल कैसे, जैसे मुझे क्या है, अब आपको ये वीडियो लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको है ना मजा आ रहा है वीडियो देखने में, एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। हाँ यार सर जो है एग्जाम्पल भी बढ़िया दे रहे हैं, कभी कभी थोड़ी सी एक्टिंग भी हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट बना रहे हैं। और ऐसे आगे हाँ भाई ये पढ़ लेना इंटरपर्सनल, इसके लिए ये बोलेगा यार क्या टीचर है, समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई बच्चे के लिए भी क्या करना है, हमें पहले माहौल बनाना है क्लास का, बच्चों को इंगेज करना है, ठीक है। तो भाई ये आपको पढ़ना है, लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई बच्चे की तबीयत खराब है, आप पढ़ रहे हो, सीख पाएगा क्या, वो नहीं सीख पाएगा। तो हमें देना है रिच एनवायरनमेंट। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है तो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। फिर आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने होंगे। अब ये मिसलेनियस टॉपिक में कौन कौन से आ जाएंगे, हमारी कुछ होती है लर्निंग की डिसेबिलिटी, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना होगा साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। कुछ हमारी इंटेलिजेंस होती है, कुछ कंडीशनल या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कैसे, कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि एक आप स्कूल में हो और एज अ एडमिशन इंचार्ज हो, एडमिशन इंचार्ज नहीं एग्जाम इंचार्ज बना देते हैं आपको, और एग्जाम इंचार्ज होने के बाद प्रिंसिपल का बेटा आपकी क्लास में क्या है, पेपर दे रहा है और वो नकल कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, पेपर को कैंसिल कर दोगे, या ऑप्शन 2 हमने मान लिया क्लास से बाहर कर दोगे, ऑप्शन 3 हमने कर दिया प्रिंसिपल को बुलाओगे, या आप जो है इग्नोर कर दोगे। तो रियल काम जो है एक टीचर का तो यही है कि भाई आप क्या करोगे, जो प्रोसेस होता है उसी को, पहले टीचिंग नहीं, वो चीटिंग जो कर रहा है वो नहीं करने दोगे, भाई प्रिंसिपल से कंसल्ट करोगे। तो उस तरीके के, जैसे बच्चा क्लास में आया, बच्चा शोर कर रहा है, एक बच्चा हाइपर है, तो उसे कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन जो है वो आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ हमारी इंटेलिजेंस होती है, उनके बारे में पढ़ता है। फिर कुछ सोशल मैच्योरिटी होती है, कुछ एडजस्टमेंट है, कैसे हम एडजस्ट करते हैं लोगों के साथ, मतलब इमोशनल, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर है एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस। अब एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, हो सकता है ये पूछ ली जाए। एनसीएफ 2005 है, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि भाई वो क्या कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या उसके बारे में। फिर हो सकता है जैसे आरटीए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो इसमें क्या है, आपके कुछ एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ भी एनईपी है, एनसीएफ 2005 है, न्यू कुछ ऐप आ जाते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कुछ एजुकेशनल कमीशन हो गए हमारे, जैसे हंटर कमीशन है या और भी है, तो कुछ कमीशन है, आपको वो पढ़ लेने चाहिए। फिर कमेटीज हैं और कुछ रिफॉर्म एंड पॉलिसीज बनी हुई हैं, उनके बारे में जो है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है।
तो हिंदी इंग्लिश में तो मैंने लिखा हुआ है जिस भी है। अब क्लासेस तो हम देंगे ही आपको, लेकिन अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड, फीस आपके सजेशन पर ही है 250 रुपीज़, 250 रुपये, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आने वाले टाइम में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, और इसके अलावा रहा तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको कराए जाएंगे। ये चारों चीज़ें, ये आपकी रिकमेंडेशन पर ही हमने फीस रखी हुई है। तो ओनली फॉर किसके लिए? टीचिंग एप्टीट्यूड, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की फीस है ये, क्योंकि इसमें सारा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ नंबर, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। क्लासेस देखिए पहले डेमो, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ मज़ा आ रहा है तो ज़रूर ज्वाइन करो। 250 रुपये कोई ज़्यादा वैसे मुझे लगता है नहीं, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन पर ही है ये। तो स्पेशल इसके लिए तो बहुत डिटेल से बताया, और इसके अलावा भी कुछ रहेगा तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। टीचर हैं, टीचर बना देंगे आपको, इतना पक्का है, ठीक है। ये एटीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा, ये एटीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा, और शिक्षण के प्रति आपका एटीट्यूड जो एक टीचर का होना चाहिए वो इसे पढ़ने के बाद ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फॉर मोर डिटेल्स के लिए कोई आपकी सजेशन है, फीडबैक है, कमेंट कर सकते हैं आप सभी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।